बस ईद का दूसरा दिन है और हम आए हैं ओटियन सिनेमा पे मीर साहब के साथ फिल्म देखने के लिए। और फिल्म हमने देखी है आग लगे इस बस्ती में। आगे मत बढ़ियो, आगे मत बढ़ियो। मीर साहब क्या कहेंगे, कैसी प्रोडक्शन और किस तरह की फिल्म? और आपका तो माशाल्लाह 40 साल तजर्बा है फिल्म देखने का, फिल्म पे लिखने का। फिल्म देखी हमने आग लगे बस्ती में। और ये एक फैमिली पिक्चर है। और माहिरा खान और फाहद मुस्तफा ऐसी कास्ट है आफ्ताब जिसको पाकिस्तान में सिनेमा लवर भी और टेलीविजन, फाहद मुस्तफा ने एक अरसे से वो एक बड़ी अच्छी बात इस हवाले से कह रहे हैं। उन्होंने बादामी को इंटरव्यू दिया है और उसमें कहा है, उन्होंने कहा कि जब जीतो पाकिस्तान में मैं टेलीविजन पे काम करना चाह रहा था तो मैंने सोचा कि मैंने अपना कैरियर विन कर लिया और अब मैं इस पे करता हूँ टेलीविजन पे। तो उस पे जब वो जीतो पाकिस्तान पे जब वो जीते उसके बाद उनका एक और कैरियर शुरू हुआ। और वो हम अब ये देखें, ओडियन सिनेमा जो 2 साल से बंद था, एक बंद वेन्यू पे लोग उस तरह से हैप्चुअल नहीं होते और सेंस ऑफ बिलोंगिंग भी डेवलप नहीं होती। जी तो मैं ये समझता हूँ कि बड़ी बात है यहाँ कैसर मलक पप्पा साहब, ये आपको पता कि आहत मलक साहब का सिनेमा। जी जी। और 47 में ये बना। फिर इसके मालकान जो है वादा मलक साहब, आहत मलक साहब। और ये जरा एम्बियंस भी दिखा रहे हैं हम बस। वाह जी वाह, ਤੁਸੀਂ एम्बियंस भी दिखा रहे हो पूरा। लग रहा है कि सिनेमेटोग्राफी जी राम गोपाल वर्मा। तो ये अच्छा थोड़ा, क्योंकि ये जो डायरेक्टर है उसकी पहली फिल्म है तो उस हवाले से तो बड़ी अच्छी अटेम्प्ट है। कुछ शुरू में मुझे लगा कि टेलीविजन ओरिएंटेड फिल्म है, लेकिन उसके बाद जो है जाहिर है बिलाल आतिफ खान डायरेक्टर है और इसमें सीनियर लोग भी हैं, जैसे अब फाहद मुस्तफा है, मायरा है और बाकी भी जो लोग होंगे टीम में। उन्होंने सिनेमा को समझने वाले, सिनेमा के टेम्पो को समझने वाले और वो लोग हैं इसमें शामिल। और ये देखें हमारे सर की ना आए, मेरा नाम मोहम्मद सुलेमान साहब। मोहम्मद सुलेमान साहब कितने साल हो गए ने सिनेमा दे नाल? 2 साल बंद रहा, आने लोग रोजगार दोबारा रौनक बहाल हुई इंशाल्लाह। इसे तरह रश पैंदा रहेगा फिल्म इंशाल्लाह बंदा रहेगा। थानू कितना अरसा हो गया सर? तो बहुत ही अरसा हो गया, बचपन गुजर गया, बचपन बूढ़ा हो गया मैं उसका। नहीं साल दसो ना गिन के 40 50 आने को 25 साल हो गए मुझे। 25 ਕੁ ਸਾਲ। हाँ जी। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਿਨੇਮੇ ਤੇ ਨਾਲ ਵਬਸਤਾ ਹੋਏ ਸੋ ਕਿਹਦਾ ਦੌਰ ਸੀ? ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਸਨ ਜਿੰਦਾ राय साहब का दोस्त था। ਤੇ ਐਸੇ ਸਿਨੇਮੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੋ? हाँ जी। ਵਾਹ। हाँ जी। ਲਓ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਸਲਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਪੁਰਉਮੀਦ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਪੁਰਉਮੀਦ ਆ। और दूसरा इस जगह के बारे में भी थोड़ी सी बात करते हैं। मीर साहब आपने तो यहाँ वक्त गुजारा है। ये एबट रोड और मैकलोड रोड किसी दौर में लाहौर में जो मेन सर्किट होता था वो जगह है ये। और फिल्म का यहाँ फैसला हो जाता था, जुमे वाले दिन फिल्म लगती थी, 3 घंटों बाद पता चल जाता था शाम 6 बजे के केड़ी सुपर हिट ते केड़ी डब्बा है। ए सड़क दी आवाज जेड़ी सी नकारा खुदा सी फिल्म इंडस्ट्री वास्ते। नाल ही रॉयल पार्क सी जिथे डिस्ट्रीब्यूटर बैठे होंगे सी ते सारी रोड ते सिनेमे होंगे सी जेडे कुछ थिएटर च कन्वर्ट हो गया, कुछ टुट गया, कुछ प्लाजे बन गया। ए देखो जरा, ए एक यादगार ए ते गवर्नमेंट दा काम सी कि इनू हेरिटेज, वॉल सिटी वालियां दा काम सी कि इनू नेशनल हेरिटेज डिक्लेयर करके ते इन्हां सिनेमिਆਂ ਨੂੰ रिस्टोर कर दे। लेकिन ये काम कीता तुहाडे दोस्त नईम साहब ने। ए की नाम ले रहे तुम? मलक साहब, क्या मलक पप्पा साहब। मतलब अच्छा, ये दोनों तरफ से होना चाहिए। इंडिविजुअल को इंसेंटिव मुहैया रहना चाहिए
और स्टेट और गवर्नमेंट की पॉलिसी जो है खास जोन की, खास इलाकों में, मेरा ख्याल है सोसाइटी में सारी चीजें जो है उनकी तरफ ध्यान भी रहना चाहिए और उनकी तरफ वो एक आशीर्वाद भी रहना चाहिए। सिनेमा सिनेमा किसी जिंदा कौम की निशानी है जी, और इससे आपका चेहरा मोहरा पॉलिटिकल, कल्चरल और सारा एक तारफ रहता है। तो मैं ये समझता हूँ कि सिनेमा की सरपरस्ती जो है वो जरूर इस हुकूमत ने की है। उसमें हमने मैं अपनी बात कर रहा हूँ, क्रिटिसाइज भी किया है कि भाई कैश पैसे देने की बजाय उसको फिल्म फ्रेंडली माहौल बनाए, फिल्म फ्रेंडली मुल्क बनाए, फिल्म फ्रेंडली एटमॉस्फेयर बनाए, तो उसमें इस तरह से फिल्म बनतेगी। मेरा पॉइंट ये है मीर साहब के, देखे वॉल सिटी का ऑलरेडी मैंडेट है कि उन्होंने अंदरून लाहौर की बिल्डिंग्स को बचा के रखना है। इस पे मौकफ ये है मीर साहब कि इनका काम है वॉल सिटी का कि लाहौर की जो ट्रेडिशनल पुरानी बिल्डिंग्स है उनको बचाना भी है और रिस्टोर भी करना है। तो इसी जिम्मन में ये देखें 70 साल पुराना सिनेमा है, तो इसको रिस्टोर करने की जिम्मेदारी 78 साल। हाँ जी 78 साल ना सिर्फ इसके मालकान की थी, बल्कि ये वॉल सिटी को भी चाहिए कि एक तो ये कल्चरल हब है, ये सिनेमास जो बच गए हैं पुराने वाले। अभी आपने रेलेवेंसी की बात की कि बहुत सारे पुराने लोगों की यादें वाबस्ता होती हैं ऐसी जगह के साथ, तो इनको बजाय के लोगों को डायरेक्ट नकद पैसे दे देने, ये एक सिनेमा है, ये एक जगह है जहाँ 10 सिनेमे बन सकते हैं, इसको डबल स्टोरी किया जा सकता है, इसको मल्टीप्लेक्स बनाया जा सकता है। तो गवर्नमेंट को और वॉल सिटी जैसी अथॉरिटीज को इस तरफ भी आना चाहिए, क्योंकि वो बाकी सारा कल्चर प्रिजर्व कर रहे हैं। और ये किसी ने नहीं कहा कि 300 साल पहले जो था वो कल्चर था, जो 70 साल पहले वाला है वो कल्चर नहीं है। मतलब मुगलिया इमारतें महफूज करनी है और अंग्रेजों की इमारतें महफूज करनी है, सिखों की इमारतें महफूज करनी है, तो ये जो अपने 70-80 साल के दौर में बनी है इनको भी महफूज रखना चाहिए। मैं बिल्कुल आपसे इत्तेफाक करता हूँ और मैं ये समझता हूँ कि जो आप कह रहे हैं बड़ी रेलेवेंट बात कर रहे हैं। हाँ जी, फिल्म पे वापस आते हैं मीर साहब। ये बताइए कि माहिरा की और जो वो दूसरे हैं हीरो हैं इसके, फहद मुस्तफा और ताबिश हाशमी, तो इन ताबिश हाशमी जो है वो बड़ा नेचुरल, उसका वो ताबिश हाशमी जिस तरह होते हैं उसी तरह इसमें उन्होंने किया है। तो लेकिन मुझे ये लगा है कि पहली दफा उनका जो कद काठ है और जिस तरह वो वेल बिल्ड है वो नजर आए हैं। अमूमन जब वो टेलीविजन कर रहे होते हैं अपना हंसना मना है तो उन्हें उस तरह से एक्सपोज नहीं किया जाता जिस तरह से वो एक वेल बिल्ड है, और स्क्रीन पे वो बहुत अच्छे लगे हैं। और जो उन्होंने रोल किया है बड़ा इंटेलिजेंटली फैसला किया गया कि इस कैरेक्टर में ताबिश हाशमी। और जहां तक माहिरा खान की बात है, माहिरा खान एक मंजी हुई आर्टिस्ट है। उन्होंने पाकिस्तान की नुमाइंदगी जो है इंटरनेशनली भी की है, टेलीविजन पे भी की है, और वो फिल्म के लिए भी बड़ा लविंग उनका फेस रहा है और उनका काम रहा है। अब मुझे ये लगता है कि हीरोइन वो अब तक जो है वो अच्छी ही लग रही हैं, तो अब उनको खास कैरेक्टर जो है उनमें लेना चाहिए, कास्ट किया जाना चाहिए। फहद मुस्तफा भी बेहतरीन लगे। बस मैं अपनी बात कह चुका हूं तो अब रेपिटेशन हो जाएगी। थोड़ी पहले मुझे लगा कि टेलीविजन का रंग जो है वो गाढ़ा, लेकिन बाद में उन्होंने उसको फिल्म के तौर पे मुझे माहिरा की एक्टिंग बड़ी जबरदस्त मुतासरकुन लगी है। फहद थोड़ा सा मुझे लगा है कि ओवर एक्टिंग कर रहे हैं कहीं कहीं, लेकिन वो ताबिश वाली बात जो है वो नेचुरल तो है, लेकिन उनका जो कॉमेडी का ट्रैक एक रखा हुआ था वो समझ नहीं आ रहा था कि ये कॉमेडी है या ये वो है एक्शन है। तो बहरहाल छोटी मोटी देखिए वो प्रोजेक्ट में होती है। वो पता क्या है, ये इस तरह बहुत फिल्मों में, हॉलीवुड तो बॉलीवुड से
अब अगर ये पाकिस्तान की फिल्मों में कहें तो ये बड़ा ऑब्वियस है कि इस तरह की फिल्में, ये एक फिल्म नहीं है कि एक खतरनाक विलन दिखाया हो और वो साथ साथ कॉमेडी भी कर रहा हो और एस्टेब्लिश कॉमेडियन भी हो। तो ये कोई नई बात नहीं है जिस पे आप एतराज कर रहे हैं। मेरा ख्याल है ताबश अच्छा लग रहा है। या भरपूर एक्शन हो जाए या भरपूर कॉमेडी हो जाए, ये जो कॉमेडी की कोशिश में थोड़ा बहुत एक्शन है ना, मेरा एतराज उसमें। मेरा ख्याल है कि वो ताबिश हाशमी को अब कोशिश उसकी एक्टिंग को कोशिश कहना थोड़ी ज्यादा है कि वो एस्टेब्लिश कॉमेडियन है और लोगों को बड़ा अच्छा लगता है। और मैं तो ये भी कहता हूं कि ताबिश हाशमी ने वो वाली कॉमेडी नहीं की जो राइज कॉमेडी है, थिएटर जिसे अमानुल्लाह स्कूल ऑफ थॉट कहा जाता है या उमर शरीफ स्कूल ऑफ थॉट कहा जाता है या और दूसरे आर्टिस्ट जो हैं थिएटर ओरिएंटेड। तो मैं ये समझता हूं कि उन्होंने अपनी कॉमेडी वो लाए हैं और उसको लोगों ने एक्सेप्ट भी किया है। और वो इस फिल्म में भी आग लगे बस्ती में भी ताबिश हाशमी अच्छे लगे। हाँ जी, अच्छे तो लगे। तो चले, आखिरी बंदा कौन रह गया है इन तीनों के अलावा? जावेद शेख साहब भी अच्छे लगे हैं। जावेद शेख साहब, उनका गेटअप बेहतर किया गया है। जावेद शेख साहब है ही जो है वो एक अरसे से लोगों का उन्हें प्यार मिल रहा है। और वो जावेद शेख साहब की एक बात ये भी अच्छी है कि वो बड़े इजी अवेलेबल अपने आप को, पैसे तो वो जाहिर है वो लेते हैं और लोग उन्हें देते भी हैं, लेकिन वो जो कोई फिल्म मेकर उनसे राब्ता करता है वो अपनी मसरूफियात में उसे टाइम भी देते हैं। तो जावेद शेख साहब का एक और सेलुलाइड पे एक और अच्छा उन्होंने कैरेक्टर करके अपने स्कोर में इजाफा कर दिया। मैं अपने हवाले से अगर कहूँ तो मुझे ये वो जो आपने बात की टेलीविजन की और फिल्म वाली, तो मुझे फिल्म की फील उतरी हुई है जहाँ जावेद शेख साहब आए। उसके बाद फिर आगे वो लगा है कि फिल्म शुरू हो गई। जावेद शेख भी और ताबिश हाशमी भी जब आए हैं तो उनको बड़ा अच्छा ट्रीट, उनकी एंट्री बनाई गई। तो अब हमने ये फिल्म तो देखी, अब हम देखेंगे बुल्ला और फिर हम देखेंगे दिल्ली गेट। अभी इधर आए, जरा बुल्ला का वो दिखाते हैं कि ये सामने कैपिटल सिनेमा है और वहां पे लगी हुई है बुल्ला जी। तो अगर आप लोग कम पैसों में एंटरटेनमेंट चाहते हैं और फिल्म चाहते हैं देखें, लेकिन 2300 में या 2600 में ना देखें, तो आप यहाँ आइए। ये सामने बुल्ला लगी हुई है, ओडियन पे लगी है। आग लगे इस बस्ती में, आग लगे बस्ती में। तो ये एक मार्केट है सिनेमा की, अब नहीं रही लेकिन फिर भी 2-3 सिनेमा आमने सामने। अच्छा, आपको पता है ये हबीब जालिब साहब का मिसरा है, आग लगे इस जीवन को। हाँ जी, आग लगे इस जीवन को, मेहदी हसन साहब ने गाया और रियाज शाह साहब की वो फिल्म थी ये अमन। तो वहां से इन्होंने कशीद किया है आग लगे बस्ती में। तो वो डायरेक्टर एस्टेब्लिश भी कर सका है और बस्ती जो है वो बड़ी अच्छी शूट हुई है। और फाहद जो है वो वैसे तो उनके अपनी जिंदगी में उनके हालात बदल चुके हैं और अमारत ट्रिकल डाउन इफेक्ट अब जो है वो अमारत उनसे डॉलर करोने यूरोने जो है उनकी जात से गिरते हैं, लेकिन वो जब गरीब बनते हैं तो उन पर रूप बड़ा चढ़ता है। एक ही वजह ये होता है कुछ लोग जिवें ਅਸੀਂ हैं ਸਾਡੇ ਤੇ भी गुरबत च बड़ा रूप चढ़ता है। ये कोई लोग मैं तो प्रोफाइल तो अमीर लगता है। अच्छा, मैं ये बात करना चाह रहा हूँ कि ये 400 का टिकट है। 400 का टिकट, हाँ जी। और कल हम देखेंगे इंशाल्लाह ये वाली बुल्ला, उसकी पब्लिसिटी कल हम ये भी मुफ्ती देखेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि हम पे भी रूप चढ़ता है गुरबत का। चले, और फिर बुल्ला का रिव्यू मीर टाकीज पे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।